हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। गिवन v1 and v2 in a vector space V and let H equal to spanning set of v1 and v2. Show that H is a subspace of V. अब क्या है कि आपके पास v1 v2 कोई भी दो एलिमेंट आ रहे हैं, वेक्टर्स आ रहे हैं V में, वेक्टर स्पेस में, और H आपके पास क्या सेट गिवन है, स्पेनिंग सेट ऑफ v1 and v2. ठीक है, आपने किसको चेक करना है, H को चेक करना है कि वो V का सबस्पेस आ रहा है, और H हमें क्या सेट गिवन है, स्पेनिंग सेट ऑफ v1 and v2. अब जो स्पेनिंग सेट है वो कौन सा सेट होता है, इज द सेट ऑफ आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए. ठीक है ना, तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं वो स्पेनिंग सेट ऑफ v1 and v2 में आ रहा है. इसका मतलब है जो H हमने सेट लेना है वो सारे जितने भी एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, जितने वेक्टर्स ले रहे हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है. ठीक है, तो हमने इसको शो करना है कि ये वेक्टर स्पेस है. तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि जीरो वेक्टर इज इन H. जीरो वेक्टर H को बिलोंग करना चाहिए. तो जीरो वेक्टर अगर H को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि जीरो वेक्टर को हम लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 and v2. इट मीन्स कि अगर हम जीरो वेक्टर को v1 v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर जीरो वेक्टर H में लाई करेगा. ठीक है, तो हम देखें जीरो वेक्टर अगर हम कंसीडर करते हैं तो यू कैन राइट इट 0v1 plus 0v2. ठीक है, सो जीरो वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 and v2. और अगर लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं इट्स मीन दैट जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू H. ठीक है, तो H इज क्लोज्ड अंडर जीरो वेक्टर एडिशन. तो जीरो वेक्टर क्या है, फर्स्ट हमने कंडीशन चेक कर ली कि जीरो वेक्टर H को बिलोंग करता है बिकॉज जीरो वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 and v2. अब हमें क्या चेक करनी है, सेकंड प्रॉपर्टी अब हमें चेक करनी है वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, दो वेक्टर हमने कंसीडर कर लिए u and w. ठीक है, तो u जो हमने सेट लिया हुआ है वो हमने कंसीडर कर लिया, वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है ना v1 and v2 का, और w अगर H को बिलोंग करता है तो वो भी v1 और v2 का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा. तो u को हमने क्या ले लिया, s1 v1 plus s2 v2, और w हमने क्या कंसीडर किया, t1 v1 plus t2 v2. ठीक है, s1 s2 t1 t2 तो ये इसके वेट्स आ रहे हैं, कोई भी इनकी वैल्यू हो सकती है, और v1 v2 क्या है, वेक्टर्स आ रहे हैं. अब क्या है कि इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना है, u प्लस w, इन दोनों वेक्टर्स को. ठीक है, u एंड w को हमने ऐड कर लिया तो ये क्या आएगा, s1 v1, u क्या वेक्टर आ रहा है, s1 v1 प्लस s2 v2 प्लस w वेक्टर क्या आ रहा है, t1 v1 प्लस t2 v2. तो v1 वाले हमने सेपरेट कर लिए, v1 वाले सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, s1 प्लस t1, और v2 वाले सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, s2 प्लस t2. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s1 और t1 आपके पास कोई भी रियल नंबर है, इनको ऐड करेंगे एक और रियल नंबर आ जाएगा. तो ये आपके पास जो फाइनल फॉर्म बन रही है वो क्या आ रही है, लीनियर कॉम्बिनेशन ही आ रहा है ना. ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन किसका आ रहा है, v1 एंड v2 का. v1 एंड v2 का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, इट्स मीन कि आपके पास u प्लस w किसका एलिमेंट आ गया, H का. तो एडिशन डिफाइंड है, एडिशन इज इन H. ठीक है, u प्लस w H को बिलोंग करता है, तो सेकंड प्रॉपर्टी विल सेटिस्फाई होगी. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए. स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, c इंटू u वेक्टर. अब c और u वेक्टर आपके पास क्या आता है, हमने कंसीडर कर लिया s1 v1 प्लस s2 v2. हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए, ये चेक करना है. ठीक है, तो यहाँ से c स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं c s1 इंटू v1 प्लस c s2 इंटू v2. तो ये क्या आ रहा है आपके पास, लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, v1 एंड v2 का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, इट्स मीन इट बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ v1 एंड v2, H को बिलोंग करेगा. सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन H, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है. ठीक है, सी यू भी H में लाई कर रहा है, जीरो वेक्टर भी H में लाई कर रहा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यू H में लाई कर रही है, और एडिशन ऑफ वेक्टर भी H में लाई कर रही है. इसमें क्या है कि आपके पास जीरो वेक्टर H में लाई कर रहा है,
जीरो वेक्टर एच में लाई कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर भी एच में लाई कर रही है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एच में ही आ रहा है। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज सब स्पेस की सेटिस्फाई होती हैं। सो वी सो एच जो हमें सेट गिवन था, दैट इज स्पैनिंग सेट ऑफ V1 एंड V2 इज अ सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, तो सबस्पेस के लिए हमने तीनों प्रॉपर्टीज इसकी चेक की, जीरो वेक्टर बनी, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो फुलफिल होती है, सो फुलफिल हो रही है। सो एच इज अ सबस्पेस ऑफ V। नेक्स्ट थ्योरम हम करते हैं, इफ V1, V2 and so on Vp are in vector space V, then spanning set of V1, V2 and so on Vp is a subspace of V। ये जो लास्ट एग्जांपल हमने की है ये इसी की एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया था, दो वेक्टर्स लिए थे, एच जो हम चेक कर रहे हैं उसमें दो वेक्टर्स थे, स्पैनिंग सेट ऑफ V1 एंड V2। लेकिन अगर आपके पास P वेक्टर्स आते हैं, V1, V2, V3, V4 अप टू Vp, तो उनका जो स्पैनिंग सेट होगा वो भी सबस्पेस होगा V। ठीक है, यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स का चेक किया था कि स्पैनिंग सेट ऑफ V1, V2 इज अ सबस्पेस ऑफ V। ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास P वेक्टर्स आ रहे हैं, देन स्पैनिंग सेट ऑफ V1, V2 अप टू Vp इज अ सबस्पेस ऑफ V। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, let H be the set of all vectors of the form A minus 3B, B minus A and B, where A and B are arbitrary scalars, that is, let H equal to A minus 3B, B minus A and B, show that H is a subspace of R4। ठीक है, इसमें इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो आप इस तरह कॉलम की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एच हमें क्या गिवन है, एच हमें ये गिवन है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए माइनस 3b, सेकेंड क्या आ रहा है, बी माइनस सी, थर्ड क्या आ रहा है, ए एंड फोर्थ क्या आ रहा है, बी। ठीक है, तो हमने इसको चेक करना है इस सेट को कि ये R4 का जो है वो सबस्पेस आ रही है। R4 में हमें चेक करना है R4 की सबस्पेस है, तो पहले हमने इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि मोस्टली हम ऐसे ही यूज करते हैं और इसी को इसी फॉर्म में हम लिखते हैं, इसलिए हमने भी इसको इसी फॉर्म में ही लिख लिया है। और वो आपके पास क्या फॉर्म आ रही है, जो एलिमेंट आ रहे थे A माइनस 3B, B माइनस A एंड B। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ए और बी वाले सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ए और ए का आपके पास क्या आ रहा था, यहाँ ए का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, यहाँ ए का कोफिशिएंट क्या आ रहा है -1, थर्ड में ए का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 और फोर्थ में ए का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 0 प्लस बी, और यहाँ बी का कोफिशिएंट -3, नेक्स्ट में क्या आ रहा है माइनस +1 बी का +1, थर्ड वाले में 0 और फोर्थ वाले में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इसको आपने कह दिया V1 और सेकंड वेक्टर को आपने कह दिया V2। इट्स मीन कि आपके पास जो एच आ रहा है वो क्या आ रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना। लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और लीनियर कॉम्बिनेशन किस किस का आ रहा है, इस वेक्टर को अगर आप कॉलम वेक्टर को V1 से डिनोट कर दें और सेकंड कॉलम वेक्टर को आप V2 से डिनोट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया V1 एंड V2 का। ठीक है, सो लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया V1 एंड V2 का। सो बाय यूजिंग द लास्ट थ्योरम यू कैन से दैट H इज अ सबस्पेस ऑफ R4। ठीक है, इसको हमें वो सारी प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं है कि आइदर वो तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है, इसको आप डायरेक्ट वो थ्योरम यूज करके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखिए, और अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है इस फॉर्म में, तो फिर हम क्या कहते हैं, थ्योरम यूज करते हुए हम डायरेक्ट उसको कह सकते हैं दैट H इज अ सबस्पेस ऑफ R4। नेक्स्ट एग्जांपल, for what value of H will Y be in the subspace of R3 spanned by the vector V1, V2 and V3। V1, V2 एंड V3 हमें वेक्टर्स गिवन है एंड Y वेक्टर भी हमें गिवन है, तो हमने बताना है अब Y देखिए V1, V2, V3 तो हमें नॉन है,
y में हमारे पास एक एलिमेंट आ रहा है h, ठीक है, और ये h हमें नहीं पता इसकी क्या वैल्यू है। इसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि h की किस वैल्यू के लिए विल y बी द इन सबस्पेस ऑफ R3, ठीक है। तो ये कैसे हम करेंगे, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि ये अगर सबस्पेस में लाई करता है, इट्स मीन दैट y कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3, ठीक है। तो अगर y को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, उसको सॉल्व करना है और फिर देखना है कि उस सोल्यूशन का उसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है और कंसिस्टेंट आता है। तो अगर कंसिस्टेंट आता है तो वो किस केस में आता है और उसमें एज की क्या वैल्यू आएगी, यानी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था ना, वही काम आपने इसमें करना है। आपने क्या करना है, आपने चेक करना है एच की वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि एच के अंदर वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए y विल बी द इन सबस्पेस ऑफ R3, ठीक है, स्पेन बाय दीज वेक्टर्स। तो y इसकी सबस्पेस में लाई करेगा spanned by these vectors if y can be written as a linear combination of v1, v2 and v3। और अगर लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो आपने क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने फॉर्म करनी है v1, v2, v3 एंड y की, ठीक है। उसको आपने सॉल्व करना है, यानी कि आपने उसको एशलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। एशलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद आपने देखना है कि इस पे क्या कंडीशन आप इम्पोज करें कि एज की वैल्यू, एज की किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम कंसिस्टेंट आए और किस वैल्यू के लिए वो इनकंसिस्टेंट आ रहा है। तो जिस वैल्यू के लिए सिस्टम कंसिस्टेंट आ रहा है वो एज की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आपने खुद से इसको सॉल्व करना है और चेक करना है। ये जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं करवा रही। ये आप लोग खुद इसको सॉल्व करें और फिर देखते हैं कि एज की क्या वैल्यू आती है। एज की वैल्यू आनी चाहिए 5। तो एज 5 के लिए जो है वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। एज 5 के लिए क्या होगा, y बी द इन सबस्पेस ऑफ R3। हाँ जी, एक्सरसाइज में से मैं आप लोगों को कुछ इन क्वेश्चन के हिंट बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, let H be the set of all vectors of the form find a vector v in R3 such that H is a spanning set of v. Why does this show that H is a subspace of R3? तो ये आपने सिंपल जो है ना वो क्या है, आपके पास ये सेट आपके पास गिवन है, तो इसको आपने क्या करना है, सबस्पेस शो करना है। आप इजीली उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो करके इसके इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने करना है शो दैट एच इज अ सबस्पेस ऑफ R3, ठीक है। अब इसमें देखिए कि आपके पास क्या एलिमेंट गिवन है, 2t, 0 एंड -t। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आनी चाहिए कि जीरो वेक्टर इसमें लाई करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जीरो वेक्टर इसमें डिफाइन होना चाहिए। सपोज अगर आप t की वैल्यू 0 लेते हैं, t अगर 0 लेते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, सेकेंड ऑलरेडी 0 है और थर्ड भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो वेक्टर इसमें लाई करता है। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स को ऐड करें, सपोज अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं t1 लेते हैं और सेकंड में आप s1 कंसीडर कर लेते हैं, तो ये जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू t1 प्लस s1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -t1 माइनस s1 और सेकंड वाला हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर भी डिफाइंड है और इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है। तो ठीक है, इन ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं ये इसमें सेटिस्फाई होते हैं, तो एच सबस्पेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है W विद द सेट ऑफ ऑल वेक्टर ऑफ द फॉर्म फाइंड वेक्टर u and v such that W इक्वल टू स्पैनिंग सेट ऑफ u and v, ठीक है। Why does this show that W is a subspace of R3? तो ये जो हमने लास्ट थ्योरम किया था ना उसी से हमने करना है, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, इसको जो हमने एग्जांपल भी की थी इसको आपने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। अगर हम देखें लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, ये होगा b और कॉलम वेक्टर क्या आएगा, b इंटू कॉलम वेक्टर क्या आ जाएगा 5 1 0 प्लस c और कॉलम वेक्टर क्या आ जाएगा 2 0 एंड 1, ठीक है। तो जो वेक्टर्स आ रहे हैं वो u एंड v आ रहे हैं।
तो लास्ट थ्योरम यूज करते हुए हम क्या कहेंगे दैट सिंस W कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स U and V, so W is a subspace of R3. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 में भी वो R3 में था, ये R4 में है, ठीक है। S और T के हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या होगा, W इज अ सबस्पेस ऑफ R4, ठीक है। आपने उसको चेक कर लेना है कि वो सबस्पेस है R4 का, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको स्प्लिट कर लेना है टू पार्ट्स में, टू वेक्टर्स में स्प्लिट करेंगे, पहले S और T में। S वाले सेपरेट कर लेंगे, T वाले आप सेपरेट कर लें, तो ये S कॉमन ले लेंगे, T कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास दो कॉलम वेक्टर्स आ जाएंगे, वो लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं दो वेक्टर्स का, तो वो क्या होंगे, सबस्पेस होगा R4 का। तो इस तरह से हम आपने जो है वो किसी भी वेक्टर्स को आपने चेक करना है कि वो सब किसी भी सेट को आपने चेक करना है कि वो सब स्पेस है। तो इस तरीके से आपने जो है वो तीनों कंडीशंस चेक करनी है कि जीरो वेक्टर डिफाइंड होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए और एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इजीली आप चेक कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने सबस्पेस को डिस्कस किया, उसकी हमने एग्जांपल्स की और एक्सरसाइज में से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबस्पेस के लिए बेसिकली आपने क्या करना है, तीन प्रॉपर्टीज चेक करनी है, और वो तीन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं कि जीरो वेक्टर डिफाइंड होने चाहिए, एडिशन ऑफ वेक्टर डिफाइंड होनी चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। यानी उसी सेट का ही एलिमेंट आना चाहिए, जीरो वेक्टर भी एच को बिलोंग करना चाहिए, u प्लस भी एच को बिलोंग करना चाहिए और c इंटू यू भी एच को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स की, उम्मीद है आप लोगों को वो क्लियर होगी। इसके बाद हमने स्पेनिंग से रिलेटेड एक थ्योरम किया कि अगर आप एक सेट को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकें तो वो क्या होगा, सबस्पेस होगा, ठीक है। तो उस थ्योरम को आप डायरेक्ट यूज करते हुए किसी भी सेट को इजीली चेक कर सकते हैं कि वो सबस्पेस है या नहीं है। तो इस तरह हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पहले प्रॉपर्टीज की और फिर इसके हमने एग्जाम्पल्स की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और क्योंकि हमने ये काफ़ी डिटेल में किया है और एक्सरसाइज में से भी आपने इस टाइप के ये क्वेश्चंस जो है वो ट्राई कर लें, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह कर लेंगे, और इंशाल्लाह ये सब आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।